हेलो गाइस, आज है 16 दिसंबर और आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस कि गोल्ड में क्या होने वाला है इस पूरे दिसंबर मंथ में। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या देखने मिल सकता है, क्या नए हाईज देखने मिलेंगे, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा नहीं होगा, क्या नए लोज देखने मिलेगा, क्या होगा, मतलब ओवरऑल अपन एक्सपेक्टेशन क्या है गोल्ड को लेके वो अपन समझेंगे। तो कभी भी आपको अगर बायस डिसाइड करने हो किसी भी पेयर के, तो एक राज की बात बताता हूँ, हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे ही उसको समझना। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो हमेशा, मतलब जो पुराने ट्रेडर हैं उनको पता रहेगा कि हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, ट्रैप करा जाता है, फंसाया जाता है। तो इट्स बेटर, अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो तो हमेशा आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, वहाँ से उसके बायस क्लियर करें और फिर आप अपना एक डिसीजन बनाएं। अपन आ गए हैं 1 वीक के चार्ट पे। ये गोल्ड का 1 वीक का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ इसकी, ये हट गई। गोल्ड कर क्या रहा है अभी हाल फिलहाल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली चीज़, गोल्ड चल रहा है एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में। ये एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बन रहा है, तो बार बार यहीं से गोल्ड जो है चढ़ रहा है। दूसरी चीज़, ये कोई भी पेयर उठा के देख लेना, किसी में भी आप बैक टेस्ट कर लेना, जब जब ट्रेंड लाइन बनी है वो ब्रेक ज़रूर हुई है। तो और गोल्ड ने काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन टाइप कर रखा है ऑल टाइम हाई ब्रेक के लिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो इस लो की लिक्विडिटी लेने आ जाए इस वीक की, या इधर थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद यहाँ पे दिसंबर मंथ में, और फिर ये 5000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ तक की रैली ये कर सकता है। यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड के लिए वहाँ तक भी जाना। मतलब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई 5000 तो बहुत दूर है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेशन और एक बढ़िया रैली, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन और एक बढ़िया रैली। तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है कर सकता है ये चीज़। दूसरी चीज़ ये, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ज़्यादा फॉल करता नहीं है, कभी कभी भी ज़्यादा फॉल नहीं करता। आप कभी भी इसका चार्ट उठा लेना, वो हमेशा छोटा पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप, वो करने के बाद अपना मूवमेंट चुपचाप दे देता है ऊपर की तरफ का। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्ड में जो है इन्वेस्टर आते हैं काफ़ी ज़्यादा, या क्रूड ऑयल कह सकते हो, बॉन्ड्स कह सकते हो, क्योंकि ये सेफ असेट होती है। और इन्वेस्टर जो है बड़े लेवल के, वो प्रेफर करते हैं हमेशा एक सेफ साइड में इन्वेस्ट करना। जब भी मार्केट की कंडीशन हिली हुई हो या कुछ भी मार्केट अनस्टेबल हो, कुछ भी ऐसा हो, जब बड़ी न्यूज़ आने वाली हो, कुछ भी हो, तो ये इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं ऐसे सब एसेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना जहाँ पे ज़्यादा कोई रिस्क ना हो। और रिटर्न तो आप देख ही सकते हो कितने बढ़िया दे देता है गोल्ड अपना। दूसरी चीज़, वीकली अपन को एक चीज़ यहाँ पे दूसरी ये नोटिस करना, एक डोजी प्राइस ने कोशिश करी बुलिश रहने की, थोड़ा रिजेक्शन आया, वापस एक डोजी प्राइस बुलिश, वापस एक डोजी प्राइस बुलिश, और कहीं ना कहीं वापस एक डोजी हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। ये वाला जो वीक है जिसमें 3 दिन और 8 घंटे ही बचे हैं, मतलब 16 दिसंबर, और ये 19 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। और 2021 को सैटरडे संडे को तो मार्केट वैसे ही ऑफ रहता है। 22 से वापस मार्केट जो है चालू करेगा अपना मंडे से, और 31 को ख़त्म है वो वाला वीक। पर ध्यान से देखना, बीच में इवेंट है दो, एक तो अपना क्रिसमस है तो हॉलीडे रहेगा उस दिन, दूसरा 31 को न्यू ईयर है तो वापस दूसरा डेड डे। तो एक वीक में 2-3 डेड डे आ रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है वॉल्यूम कम रहेगा थोड़ा। तो कहीं ना कहीं वो वाला वीक जो रहेगा नेक्स्ट अपकमिंग वीक दिसंबर का, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है डोजी टाइप या थोड़ा साइडवेज ही रहे, मतलब ज़्यादा कोई मूवमेंट ना रहे उसमें भी। तो दिसंबर मंथ आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पूरा एक तरीके से साइडवेज के जैसे आप मान सकते हो इसको। दूसरा, ये तो हो गया चलो वीकली एनालिसिस की। वीकली ये हमें बता रहा है कि ना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखना मिलेगा ऊपर या नीचे की तरफ, ये हमें पता चल गया। डेली अगर हम नोटिस करें डेली टाइम फ्रेम पे जाके, तो ये अपना ऑल टाइम हाई है, यहाँ कहीं हमें 2 बार रिजेक्शन में देखने मिल चुका है। दूसरी चीज़, कभी भी प्राइस अगर आप नोटिस करना स्विंग में चलता है, यहाँ से चालू हुआ,
स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, पर इसने स्विंग लो नहीं बनाया अभी तक। ये जो कैंडल है इसके अंदर ये दोनों दिन की कैंडल है, तो ये मदर कैंडल हो गई और ये दोनों इनसाइडर बेबी कैंडल हो गई। तो इसने स्विंग नहीं बनाया अभी, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है बहुत अच्छा इन दोनों डेज के बीच में। तो कहीं ना कहीं अगर ये नीचे आता है तो एक स्विंग लो भी बन जाएगा और यहाँ से वो वापस अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है कंटिन्यू। तो बायस क्योंकि स्विंग लो भी नहीं बना और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी अनटच्ड है और ऊपर से रिजेक्शन भी देखने मिल रहे हैं, ऊपर से ऑल टाइम हाई भी है, तो कहीं ना कहीं बायस तो मुझे नीचे की नज़र आते हैं हाल फिलहाल तो। और क्योंकि ये डे लो की लिक्विडिटी ले चुका है तो इसीलिए ये शायद इसलिए थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है ऊपर। डे हाई की भी अगर ये लिक्विडिटी लेता है और फिर ये एज अ विक क्लोजिंग दे देता है, मतलब विक बना के, तो फिर ये वापस नीचे आता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज़ ये, अगर हम डे वाइज तो ट्रेडिंग करते नहीं है, मतलब ट्रेडिंग तो हमें 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट पे शिफ्ट होके करना पड़ता है। 100 पिप्स 150 पिप 200 पिप भी बहुत होते हैं हमारे लिए। तो उस हिसाब से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमने क्या था, बहुत अच्छे ट्रेड्स पकड़े हैं कम्युनिटी के साथ। ये ऑल टाइम हाई था, ये बार बार ट्रेंड लाइन पे चल जा रहा था, तो जब जब ये ट्रेंड लाइन पे आता था हम बाय कर लेते थे, और फिर जैसे स्विंग हाई निकालता था हम एक आधी ब्लैक कैंडल जैसे ये आई तो एग्जिट कर देते थे तुरंत, वापस आता वापस बाइंग करते, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। दूसरी चीज़, ये कंसोलिडेशन फेस में फंसा हुआ था गोल्ड। जैसे इसका ब्रेकआउट आया हमने 1 आवर पे शिफ्ट करा, शिफ्ट करने के बाद जैसे ही एक कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस वाली कैंडल ने, यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला, टैप होते ही बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ। दूसरा, ये वापस नीचे आया, एक विक बनाई, स्वीप करने के बाद, स्वीप करते ही जैसे ही एरिया टैप हुआ हमने वापस एंट्री ली और बहुत अच्छा मूवमेंट। फिर इधर कहीं ना कहीं मुझे लग गया था कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे ही था, तो डायरेक्टली तोड़ने तो वाला नहीं था वो। तो ये जो सेलिंग थी इतनी बढ़िया प्रेशर, वो मेरे को श्योरिटी थी कहीं ना कहीं कि यहाँ से कंटिन्यू करेगा ही करेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे भी हमने एंट्री ली और हमने तो 1:3 ही पकड़ा, पर ये काफ़ी लंबा गया था। पर आपकी किस्मत में सब चीज़ नहीं होती, तो ठीक है, ट्रेलिंग करते चलो, सबसे बेस्ट वही है। ये यहाँ तक गया, फिर अब ये वापस अपना जितने भी सेलर एंटर हुए थे यहाँ पे इक्वलाइज बन रहे हैं यहाँ पे, तो उन सब सेलर्स को इसने ले लिया। यहाँ पे भी सेलर्स जो थे उनको भी ले लिया, पर ये स्वीप करके गया। अगर आप ध्यान से देखना, यहाँ पे भी गोल्ड जो है स्वीप करके ही गया है, ऐसा नहीं है वो बिना कुछ करे हुए गया है। हमेशा जब भी कोई भी मूवमेंट होता है वो या तो लिक्विडिटी लेता है या कोई एरिया होता है तभी वो जाता है। तो ये इसने स्वीप करा, 3 कैंडल फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे देखने मिला, ये 1 2 और ये 3, और फिर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी नियरेस्ट जो फेयर वैल्यू गैप होगा उसको टैप करते के साथ ही ये ऊपर की तरफ चालू कर गया। ये हमने क्यों एरिया लगाया है इसका भी एक रीज़न है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप और दूसरा इस साइड में एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, और एग्जैक्टली यहीं पे आने के बाद प्राइस रिजेक्शन भी ले रहा है, जो कि अच्छी बात है। और 4 मिनट ही बचे हैं, तो होपफुली अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो ये हमारा जो टारगेट है 1:3 और भी नीचे का है वैसे तो हमारा, तो हम इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे। पर 1:3 पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर देते हैं, बची हुई 50% हम ब्रेक इवन डाल के आगे कंटिन्यू कर देते हैं ट्रेलिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे रिजेक्शन के साथ डोजी भी लिए, जो कि कंफर्मेशन देता है कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है, और गोल्ड अभी भी हाल फिलहाल ऐसा नहीं है कोई बढ़िया कुछ कर रहा है, वो अभी भी एक एरिया में ही फंसा हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरा एक एरिया है जहाँ पे गोल्ड अभी भी जो है चल रहा है। यहाँ पे आने पे बाय हो जाता है, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। तो ये भी एक एरिया है कंसोलिडेशन का, जो कि कंसोलिडेशन जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो वो टारगेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए एटलीस्ट 5000 के लिए, मतलब वो तो
साइकोलॉजिकल नंबर है, थोड़ा उससे पहले ही सोच लेना। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हाल फिलहाल कोई अगर सोच रहा हो ये बाइंग देखने के बाद कि भाई गोल्ड को हम स्विंग ट्रेड के लिए रखें क्या, ये थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा तो हम स्विंग ट्रेड ले ले क्या, तो मेरे हिसाब से दिसंबर में तो नहीं जाने वाला गोल्ड कोई नया ऑल टाइम हाई बनाने, या अगर जाता भी है तो फेक आउट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फेक आउट से बच जाओ, और ये एक तरफा जो भी मूवमेंट आते हैं बिना इनके स्विंग बने हुए आप ये मत सोचना कि ये ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि स्विंग बहुत ज़रूरी होता है, बिना स्विंग के कोई भी पेयर मूव नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो अभी हाल फिलहाल गोल्ड मेरे हिसाब से साइडवेज रहेगा, और ये पूरा दिसंबर जो है 2025 का, ये इसी एरिया में एंड हो सकता है कहीं ना कहीं। ये डे लो की लिक्विडिटी लेने आ सकता है वापस नीचे, और यहाँ एक बहुत अच्छा एरिया है, इसको टैप करके फिर गोल्ड ऊपर का प्लान कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली। पर इतना लो नहीं भी आए तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ये बाइंग हुई है, यहाँ कहीं भी एक अच्छे एरियाज पे जो अगला दिन है, जो आने वाला वीक है, वो इंडिकेट कर देगा कहाँ पे अच्छी बाइंग बन सकती है। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आप लोगों के क्या प्लान्स है गोल्ड को लेके, आप लोग बुलिश हो, बेयरिश हो, या आप लोगों को भी मेरी तरह लगता है ये साइडवेज ही रहने वाला है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने अभी मिड दिसंबर हो चुका है, मतलब आधा दिसंबर जा चुका है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि 15 दिन में आपने क्या क्या गोल्ड में कितने ट्रेड पकड़े, क्या क्या आपने सीखा, कितने आपके स्टॉप लॉस भी हिट हुए। तो ऐसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो, लोग डरते हैं स्टॉप लॉस बताने से, जबकि अगर हो भी गए तो भाई इट्स पार्ट, भाई इट्स पार्ट, होते हैं, सबके होते हैं। तो हमेशा जो है आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए, कंफर्मेशन आने के बाद फिर आप ट्रेड लिया कीजिए, तो इससे जो भी आपके स्टॉप लॉसेज हैं वो कम होने चालू हो जाएंगे। और do like and subscribe this video and keep supporting, subscribe this channel. Thank you for watching this video. Bye guys.